सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीच में मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया और रूटीन बहुत टफ हो गई थी। शिफ्ट और लिटरली बीच में थोड़ी सी मेरी हेल्थ इशू का मसला आ गया था। आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर फ्यू डेज, सो हियर आई एम बैक। और ये देखें मैंने क्या किया। ये कुछ कैंडल्स पड़ी हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा बनाते हैं माहौल का मतलब ऐसे ही देखते हैं कैसे लगती हैं। तो लग तो पहले रही हैं लेकिन वो कुछ सेंटेड होती हैं। आई विल शो यू। ये वाली जो है ये है सेंटेड, बट ना इसकी कोई स्मेल वगैरह मुझे तो नहीं आ रही है। इसका जो फ्लेवर है वो वनीला है, बट आई डोंट नो व्हाई इसका आ क्यों नहीं रहा। सो बैक टू द थिंग्स। कुछ बातें हैं जो करनी थी। मोस्टली क्या होता है ना कि जब आप अपनी फैमिली से बहुत दूर होते हो तो आपको एक इंसान चाहिए होता है कि आप जो आपके साथ इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, मैं नहीं कहती कि हम स्टूडेंट्स जो आते हैं उनकी लाइफ बिगिनिंग से बहुत अच्छी होके जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ईजी, बट वी हैव टू फेस सो मैनी थिंग्स यार। हमें हर तरह की चीज़ यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। मैं किसी गलत वे में नहीं जाऊँगी। वो जो चॉइसेस होती हैं वो हर इंसान की अपनी होती हैं, बट जो हम चीज़ें चूज़ करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए बहुत वो चीज़ें सही होंगी। सो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी ये कि वो एक इंसान जिसे आप चूज़ करते हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि उसका पास्ट कैसा है। माइट बी यू हैवंट शेयर योर वन एज वेल, कि आपके पास्ट में आपके साथ कौन था या थी, जो भी था या नहीं थी। माइट बी एवरीवन इज़ नॉट इन अ रिलेशनशिप इन द पास्ट या सो कुछ लोग होते हैं जो सिंगल रहते हैं और एकदम से कोई आता है और वो आपको ऐसा स्पेशल फील कराता है विद इन अ मंथ। आप कहते हो ही इज़ बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट फॉर मी, बट नॉट लाइक दैट। वी हैव टू एग्जामिन देयर एवरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, या ताकि हम उन्हें समझ पाएँ कि यार अगर ये 4-5 महीने मेरे साथ ऐसा है तो इसकी दूसरी एक्टिविटीज़, या माइट भी कुछ लोग दिखावा करते हैं कि जी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे तरीके से एग्जामिन करना पड़ता है। जब आप बहुत खुद को इन्वॉल्व कर चुके होते हो देन यू रियलाइज दैट कि यार ही इज़ नॉट द बेस्ट वन, आई डिज़र्व द बेस्ट वन। So at that time when you choose that person that he is the best one, you make wrong decision. So किसी की भी छोटी छोटी बातों पे ना जाए, यार इसने मुझे इतनी लंबी ड्राइव कराई है तो माइट बी ये मेरे लिए बेस्ट है, यार ये मेरे लिए ये लेके आया है, यार ये तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन ऐसे नहीं होता। हमें चीज़ों को बहुत संभल के लेके चलना पड़ता है। मैं नहीं कहती कि जितने कपल्स जा रहे हैं उन्होंने शायद ऐसे ही उनकी शादियाँ हो गई हैं, लेकिन आज कल का हर एक को पता है कि जो दौर चल रहा है या जो मतलब चीज़ें चल रही हैं उसमें हर कोई समझता है कि जी मैं तो आला हूँ, मैं जितनी समझ है ना इतनी किसी में है ही। खुद को ऐसे रखें कि आप बेस्ट हो। अगर कोई आपके पास आता है तो उसको आपके मुताबिक होना है, ना कि आप अपने आप को उसके मुताबिक डालो। यार ही वॉन्ट्स यू और शी वॉन्ट्स यू, यू डोंट नीड एनी वन, यू कैन लिव अलोन बाय योर सेल्फ, या सो बस ये कुछ बातें थी जो
मुझे मतलब बंदा सोचता रहता है और मतलब लाइक ये मसला होता है कि आप कहो किसे। लाइक अगर आप किसी इंसान को ऐसे फेस टू फेस समझाओगे ना तो वो यही समझेगा यार ये ना मुझ पे ज्ञान झाड़ रही है। हालांकि मिस्टेक्स मैंने भी की होंगी, जैसे मैं समझा रही होंगी, माइट भी उसने ज़्यादा भी की होंगी, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के गुजारनी चाहिए। फर्स्ट तो यही होता है कि जी करना है तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से करना है, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात, किसी को इतना हक ना दो कि वो आपकी ज़िंदगी में आके हलचल मचाए। बनो ही ऐसे कि आप अगले की ज़िंदगी में हलचल मचा दो, ठीक है। और बस थोड़ी सी ये चीज़ें मुझे खटक रही थी, कुछ इंसिडेंट्स मेरे सामने आए थे और मैं चाहती थी कि मैं ना थोड़ा सा इस पे कह दूं। चाहे उम्र थोड़ी सी आपकी ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आप खुद को इतना बेटर बना लो कि आपको किसी बेटर हाफ की ज़रूरत ही ना पड़े, कि खुद को इतना वेल सेटल्ड कर लो। मिले तो ठीक ठीक, ना मिले तो यार खुद रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है दैट वी नीड शोल्डर, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो शोल्डर आपका कोई पार्टनरशिप हो। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं यार, आपके बहन भाई हो सकते हैं, और दुनिया का बेस्ट रिश्ता। मैं नहीं कहती कि हर कोई आपका दोस्त होता है, कोई आपका दोस्त नहीं होता सिवाय आपके माँ बाप के, आपके घर वालों के, ठीक है, जिनसे आप बिला झिझक, कोई डर किसी खौफ के बगैर हर बात कर सको कि यार अब्बा जान ये हो गया, अब संभाल लो। और वो भी आप पे ट्रस्ट करें, और वो ट्रस्ट आपको अपने बचपन से लेके जवानी तक वो बिल्ड करना होता है कि आपसे कोई ऐसी कोताही गलती ना हो कि आपका ट्रस्ट टूटे, ठीक है। जो उनको आप पे है, मेन थिंग ये होती है। और फिर जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगें कि नहीं तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, तुम फलानी जगह नहीं जा सकती, तुम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सकती। ये चीज़ें फिर मैटर नहीं रखती। और वो फिर जिनका ट्रस्ट बिल्टअप हुआ होता है वो इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं, यार आज जाना है फलाने के साथ जाना है। और मेन बात यहाँ पे पेरेंट्स भी जो होते हैं वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली हो कि वो किसी तीसरे थर्ड पर्सन को अपने घर की ना बातें बताएं और ना ही अपनी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करें। बजाय जो चीज़ें आपको बताने की हैं वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, और वो उल्टे सीधे मशवरों पे फिर चले जा रहे हैं, और बस फिर ऐसे ही होता है। खैर यहाँ पे हम अपने वीडियो को करते हैं एंड, और फिर आएंगे एक नए दिन से, एक नई बात से। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।